हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी हो सकता है कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर ना बने। जी हाँ, यहाँ पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें क्लियर किया गया है कि यहाँ पर काफ़ी सारे केस हैं जो कि फेक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग है, कि एक पर्सन है उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन भी हो गया, उसने सेल डीड भी एग्जीक्यूट कर ली, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ओनर कंसिडर नहीं होंगे। इसका मतलब है यहाँ पर जो है उनका ह्यूज लॉस हो सकता है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर्टी जब भी आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो आपको उसके साथ-साथ यहाँ पर 4 चीज़ें चेक करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सबसे पहले तो जिस भी पर्सन से आप वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, जो सेलर है, वो यहाँ पर उसका एक्चुअल रियल होना ज़रूरी है, रियल ओनर होना ज़रूरी है, मतलब जो टाइटल है, वो उसके नाम पर होना ज़रूरी है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ चेक करनी होगी। दूसरा यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी की चेन, कि जो प्रीवियस पर्सन था, उसने यहाँ पर किस तरीके से वो ट्रांज़ैक्शन एग्ज़ीक्यूट की थी, रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से हुआ था उससे प्रीवियस पर्सन का। तो जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सेल डीड, तो सेल डीड भी यहाँ पर रजिस्टर होना ज़रूरी है और उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास एक्चुअल में उसका पोज़ीशन भी होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको जो है चेक करनी होगी, तो इससे क्या होगा कि आप जो है किसी भी टाइप के लॉस से सेव हो पाएँगे। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर कोई पर्सन है, उसने जो है रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री कराने के बाद भी वो यहाँ पर ओनर नहीं बना, क्योंकि उसने सारी चीज़ें चेक नहीं की थी, वो यहाँ पर सेल्फ कोई पर्सन कैसे चेक कर सकता है? तो यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग आप किसी अनदर पर्सन की, लॉयर की या फिर कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग इसी मैटर में डील करते हैं। इससे क्या होगा कि जब यहाँ पर सारी चीज़ें आप चेक करेंगे, जैसे टाइटल डॉक्यूमेंट्स किसके नाम पर थे, ओरिजिनल ओनर कौन था, उसके बाद यहाँ पर उनके पास रियल पोज़ेशन है या नहीं है, उनकी ट्रांज़ैक्शन वैलिड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है चेक करनी होगी। वैसे यहाँ पर जब यहाँ पर आप किसी बैंक से इसके रिगार्डिंग लोन लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लोन प्रोवाइडिंग बैंक है, एजेंसी है, वो ये सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ग्रांट किए जाते हैं, अदरवाइज़ काफ़ी केस में जो है लोन भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसी का मतलब यहाँ पर सीधा ये निकल के आ रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी बायर्स हैं, वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक करें, उसके बाद ही वो यहाँ पर रियल ओनर बन सकेंगे। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक